हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भाई रामानंद पे। तो आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए सवाल जो 27/11/2025 का है। तो आइए देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sec थीटा बराबर वाट। तो tan थीटा बराबर दिया गया है 12/5 या इसका होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार निकालना हमको है sec थीटा बराबर। तो sec थीटा बराबर होता है sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसमें दिया गया है लंब और आधार, लेकिन कर्ण नहीं दिया गया है, तो कर्ण पहले निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 169। इसका वर्गमूल होता है 13। अब यहाँ निकाल लेंगे। कर्ण कितना आ गया 13, तो 13 बटे आधार कितना आ गया, आधार तो दिया गया था 5। यही आंसर है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट। सेक थीटा बराबर सूत्र फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan का वैल्यू दिया गया है 12/5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस इसको होल स्क्वायर करेंगे 144/25। एलसीएम लेंगे 25, ये हो गया 25 प्लस 144, जोड़ेंगे तो आएगा 169/25। इसको वर्गमूल से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 13 और 25 का 5 आंसर। P बराबर 6 Q बराबर -3 है, तो P के पावर 3 माइनस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q के पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है उसमें केवल P और Q का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर लिख लेंगे पहले P स्क्वायर P के पावर -3 माइनस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q के पावर 3। अब इसको मान रख देंगे 6 के क्यूब माइनस 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल क्यूब। अब गुना कर लेंगे। 6 का होल क्यूब आता है 216, 6 छक 36, 36 दिया 108, हाँ, प्लस 6 तिया 18 प्लस गुने माइनस माइनस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 तिया 27। ये 27 से 27 खत्म। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 234। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 117, घटा देंगे तो आएगा 117 आंसर। अगला सवाल 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। तो हम लिखेंगे कि 10/40 का कितना परसेंट मालूम नहीं है, तो x% है 1/20। 10/40 का मैंने गुना x/% को हटाएंगे तो 100 बराबर 1/20। 1 0 से 1 0 कट गया। x बराबर हो जाएगा 1/20 इंटू जो भी नीचे है, जो बराबर की इस साइड आएगा तो सब ऊपर चल जाएगा। 10 10 दूना 20 दूना 40, 10 दूना 20, यानी 20% है। अगला सवाल, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है।
शिक्षक की आयु ज्ञात करो। 26 छात्रों की कुल आयु निकाल लेंगे। 26 छात्रों की कुल आयु कितना हो जाएगा? 26 वर्ष है, 26 छात्र है, तो 26 इंटू 26 आ जाएगा 676। अब शिक्षक भी शामिल हो जाता है तो कितना हो जाता है औसत आयु? 27 वर्ष। तो अब 26 छात्र था और एक शिक्षक भी हो गया, तो 27 ये भी हो गया। तो शिक्षक के साथ कुल आयु कितना हो जाएगा? 26 और एक शिक्षक 27, और औसत कितना हो जा रहा है? 27। तो 27 इंटू 27 729। अब शिक्षक की आयु निकाल लेंगे। शिक्षक की आयु बराबर 729 से ये 26 छात्र को घटा देंगे तो आ जाएगा 53 वर्ष आंसर। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, शिक्षक की आयु बराबर डायरेक्ट शिक्षक जुटा है तब 27 हुआ है, तो सबको 26 में एक बढ़ा है, तो 26 इंटू 1 यानी 26, और हो कितना गया है? 27। केवल दोनों को जोड़ देंगे, 26 और 27 कितना हो गया? 53 वर्ष आंसर। स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। तो ये औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक ही जगह जाता है और एक ही जगह से वापस आता है, यानी कि दूरी बराबर रहेगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब लगाएंगे 2 गुने 21 इंटू 69 बटे 21 प्लस 69। 2 गुने 21 इंटू 69 बटे जोड़ेंगे तो आएगा 90। 30 तिया 90, 7 21, 15 दूनी 30, 15, 23 तिया 69। गुना करेंगे तो आएगा, अब गुना करेंगे तो आएगा 7 21, 7 दूनी 14, 14 दो 16 बटे 5। इसको भाग दे देंगे तो आएगा 32.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए जैसी स्कीम पर छूट प्रतिशत ज्ञात करें। आजकल मॉलों में चलता है, एक खरीदे एक मुफ्त पाए, तो टोटल सामान 6 खरीदेंगे और 4 मुफ्त देगा, तो टोटल देगा कितना? तो टोटल देगा 10 वस्तु। टोटल वो दुकानदार देगा 10 वस्तु, तो छूट परसेंट निकालेंगे। छूट प्रतिशत बराबर 10 वस्तु में से कितना छूट दे रहा है? 4 फ्री में दे रहा है, तो 4 ऊपर 4 बटे 10, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, 10 दहियों 100 और 10 चौको 40% छूट दे रहा है आंसर। अगला सवाल, ये सरलीकरण से सवाल है तो इसको सरल करेंगे। ये बड़ी कोष्ठ 3 पूर्णांक 1/4 भागा मंझली कोष्ठ 1 पूर्णांक 1/4
माइनस 0.5, छोटी कोष्ट 2 गुणांक 1/2 माइनस 1/12, इसको बटे 5 इंटू 1/15, इसको हल करना है तो पंक्ति है 15। अब इसको सबसे पहले इसमें छोटी कोष्ट की क्रिया होगा, ये बोडोमास से आता है, तो इसको सबसे पहले छोटी कोष्ट, उसके बाद मंझली कोष्ट, उसके बाद बड़ी कोष्ट। तो यहाँ लिखेंगे 4 12 13/4 भागा 4 4 एकम 4 5/4 माइनस पॉइंट हटाएंगे तो 5/10, छोटी कोष्ट 2 दूनी 4 5/2 माइनस 1/12। इसको 1/3 को साइड में लिख लेंगे, 1/3 साथ ले जाने में बीच हो जाएगा, इस कारण बाद में भाग दे देंगे इससे। 13/4 भागा, इसको काट देंगे 5 दूनी 10, 5/4 माइनस 1/2 इंटू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 का एलसीएम 6 × 5 30, 30 में से 12 एकम 12, एक घट जाएगा तो बचेगा 29/12, या 13/4 भागा 5/4 माइनस 1/2 इंटू 29/12, 13/4 भागा, इसको हल करेंगे तो 12 दूनी 24 होगा और 29 एकम 29, यानी 24 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 24, 6 × 24, 6 × 5 30 माइनस 29 एकम 29, 13/4 भागा, घट के आएगा 1/24, अब यहाँ भाग दे देंगे इससे 1/3, 13/4 इंटू 24 ऊपर चल जाएगा, इसको भी चेंज करेंगे तो 3 ऊपर, 6 को 24, 6 × 18, 18 में 13 से गुना करेंगे तो 8 × 24 के 4, 18 है 54 के 4 और 18, 18 5 23 आंसर। अगला सवाल, दो संख्याओं का HCF 18 और एलसीएम 1512 है, यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। दिया गया है क्या क्या, HCF कितना दिया गया है, HCF बराबर 18, एलसीएम बराबर 1512, एक संख्या दिया गया है, एक संख्या बराबर 126, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम। पहली संख्या दिया गया कितना 126 गुने दूसरी संख्या, HCF दिया गया 18, एलसीएम 1512, और दूसरी संख्या बराबर 18 गुने 1512 बटे, ये गुना में इस साइड आएगा तो भागा में 126, 18 7 26 से 7 से इसको काटेंगे, 7 गुना 14, 1 बचेगा 11, 7 कमी 7, 4 बचेगा 2, 7 42, दूसरी संख्या कितना आ गया 116। पूछ क्या रहा है, इन संख्याओं के बीच अंतर, तो अंतर बराबर एक है 126, एक है 216, तो 216 में से 126 घटा देंगे, आएगा घटा के 90, यही आंसर है। एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम में P00, Q60, R83, S47, T04 है तो क्षेत्रफल निकालें। तो इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस x3 y4 माइनस
y3 x4 प्लस x4 y5 माइनस y4 x5 प्लस x5 y1 माइनस y5 x1। यहाँ मान लेंगे ये हो गया x1 x2 x3 x4 और x5, ये हो गया y1 y2 y3 y4 और y5। अब मान रख देंगे 1/2 इंटू x1 कितना है 0 इंटू y1 कितना y2 कितना 1/2 x1 है 0 y2 है 0 माइनस y1 है 0 और x2 है 6 प्लस x2 कितना है 6 इंटू y3 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0 और x3 कितना है 8 प्लस x3 हो गया x3 है 8 y4 है 7 यहाँ तक माइनस y3 है 3 और x4 है 4 प्लस x4 4 y5 है 4 प्लस x5 हो गया x5 है 0 और y1 है 0 माइनस y5 है 4 और x1 है 0। बस इसको अब हल कर देंगे। ये हो गया 0 ये हो गया 0 ये 34 18 ये हो गया 0 8 7 56 ये हो गया 4 3 12 ये हो गया 4 4 16 ये हो गया 0 ये हो गया 0 1/2 सबको जोड़ देंगे। ये हो गया 6 6 12 12 और 8 20 के 0 हाथ में रहा 2 1 5 अब 6 6 7 7 2 9 माइनस 12 1/2 घटाएंगे तो आएगा 78 और 2 से काटेंगे 39 बार। यही हो गया आंसर। सवाल एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है तथा सी अनुपात बी बराबर 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है तो छड़ की कुल लंबाई ज्ञात करें। तो दिया गया है क्या ए अनुपात बी बराबर 9:20 और सी अनुपात बी है तो इसको हम लिखेंगे बी अनुपात सी बराबर उलट जाएगा 11:5। अब देखो यहाँ बी है 20 और यहाँ बी है 11, ये दोनों को बराबर कर लेंगे तो इसमें 11 से गुना और इसमें 9 से गुना। अब हो जाएगा गुना करके 99 11 में 20 से तो हो जाएगा 220। इसका हो जाएगा 99 अरे सॉरी इसमें 20 से गुना, ये हो जाएगा 220 अनुपात 100 हो गया। अब लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 99 अनुपात 220 अनुपात 100। अब क्या कह रहा है ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है। ए और सी के बीच तो ए और सी के बीच यहाँ कितना का अंतर है 1 का, तो 1 बराबर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है छड़ की कुल लंबाई, तो कुल ये सबको जोड़ेंगे तो आएगा कुल लंबाई, तो सबको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220 और 100 320 और 90 हो जाएगा 419, यानी 419 बराबर 419 इंटू 10 बराबर 4190 सेंटीमीटर का कुल छड़ है।
आंसर। वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, तो पहले लिख लेंगे वॉशिंग मशीन और टीवी कितना कम है, टीवी से 40% कम है, तो टीवी के मानेंगे 100, तो इसका हो जाएगा 60। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, यानी कि 60 का 152% हो जाता है, परसेंट का मतलब 100, और टीवी की 76% कम हो जाती है, तो ये 100 का 76% कम, यानी कि 100 में से 76 घट जाएगा 24%। इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0, अब गुना करेंगे तो आएगा 6 दूना 12, 15 छक्का 90, 91, और 10 से भाग देंगे तो 0.2, इसका कितना हो गया 24। अब क्या कह रहा है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, तो 5 इधर लिखेंगे वॉशिंग मशीन, ये हो गया टीवी। 5 वॉशिंग मशीन, तो एक का है 91.2 गुने 5 और प्लस 2 टीवी, तो 2 24 है, 24 गुने 2, इसका आ जाएगा गुना करेंगे तो 5 10 9 45 है, 45 के प्लस इसका आ जाएगा 24 दूनी 48, टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 504। कह रहा है 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी कि पहले भी 5 टीवी का निकालेंगे और 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का, तो इसका आएगा 300 और इसका आएगा 200, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 500। पहले कितना था 500, अब कितना हो गया 504, तो वृद्धि कितना होगा, वृद्धि बराबर 4 हो गया 20 200, और कितना पे तो 500 पे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 4 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 0.8% आंसर। 20 को 200 हैं 20 को 200 लगते हैं 20 अच्छा।